हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो 7 अक्टूबर को परीक्षा चल रही है CCC की, तो उसमें जो प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार पूछे गए हैं, पिछले जो तिथियों में और पिछले माह में वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हम उनमें से चुनिंदा आपके लिए लेकर आए हैं और कुछ प्रश्न जो हम पिछली वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो वो हम यहाँ पर 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप उन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। इसीलिए हम ऐसे 1-2 प्रश्न लेकर आ जाते हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं उनको आपको याद करने में आसानी हो जाएगी अगर आप हमारी लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि नई नई वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो उसकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्राउज़र में एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है? देखिए, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हाइपरलिंक की व्यवस्था होती है। हाइपरलिंक को आपने देखा होगा कि आप कोई अक्षर या कोई लाइन आपने देखी होगी ब्राउज़र में, वेब पेज में, जहाँ पर आप माउस अपना ले जाते हैं। एक तो वो नीले नीले कलर का दिखाई देता है और आप अपना माउस ले जाते हैं तो जो आपका कर्सर है वो हाथ के आकार का बन जाता है। तो वो हाइपरलिंक होता है और आप उसको क्लिक करते हैं अगर उस अक्षर या लाइन को, तो आप दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो वो हाइपरलिंक कहलाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेविगेटर को लॉन्च करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नेविगेटर को यदि हम लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है F5 हम की दबाएंगे, नेविगेटर ऑन हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस काल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस काल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी है A नंबर, Ctrl+Shift+J, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ के किस वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निबल में कितने बिट होते हैं? पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, निबल में कितने बिट होते हैं? तो देखिए, एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, एक निबल बराबर 4 बिट के बराबर होता है और एक बाइट बराबर 8 बिट के होता है। दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा कि अगर एक बाइट में कितने बिट पूछे जा रहे हैं तो वो 8 बिट आप बताएंगे, और एक निबल में कितने बिट होते हैं तो वो 4 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह फाइल फॉर्मेट क्या है जिसे हम गूगल ड्राइव से सेव करेंगे? तो गूगल ड्राइव से हम DOCX यानी डॉक्यूमेंट फाइल यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, कहीं कहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा नहीं लिखा होता है, केवल AI लिखा होता है। तो आप उस चीज़ को भी अच्छी तरह समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि, इसको सीधा हिंदी में अगर हम समझेंगे तो कृत्रिम बुद्धि। तो वो कृत्रिम बुद्धि किसके पास है? कंप्यूटर के पास है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई? 1956 में। ठीक है, अगला प्रश्न, विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ वर्क स्टेशन होता है।
ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खाली जगह के उपयोग से एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं। तो विंडोज़ में डेस्कटॉप होता है, तो उसमें आप एक से अधिक डेस्कटॉप यदि बनाना चाहते हैं, टास्क व्यू आइकन जो होता है उसके द्वारा आप एक से अधिक डेस्कटॉप बना सकते हैं। अगला प्रश्न, हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करती है केबल। हाई स्पीड केबल पर इंटरनेट पर कौन केबल काम करती है? तो आपको ही पता होगा, हाई स्पीड जो इस समय सबसे ज़्यादा है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल पर ही उपलब्ध है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर के बीच होती है? तो देखिए, OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर के बीच में होती है? तो वो होती है सेशन लेयर के बीच में होती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मजबूत पासवर्ड है? देखिए, यहाँ 3 प्रकार दिए हैं और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया है। तो आपको बता दें, एक पासवर्ड रखने का जो मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसे कहेंगे, वो रखने का जो नियम होता है कि अल्फ़ाबेट भी हो, न्यूमेरिक भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो, तीनों का मिश्रण करके, और जो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं उसमें से कोई एक कैरेक्टर हम कैपिटल रख दें, तो वो जो पासवर्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। तो उसमें से ये B नंबर जो पासवर्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी हैं, आपके न्यूमेरिक भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है, @ जैसे ये @ है तो ये स्पेशल कैरेक्टर भी है, और एक अक्षर कैपिटल भी है। अब चाहे वो कैपिटल यहाँ भी हो सकता है, या ये न्यूमेरिक शुरुआत में भी हो सकते हैं, या जो स्पेशल कैरेक्टर ये शुरुआत में हो सकता है या ये अंत में हो सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से ये पड़ता है कि आपके ये सारी चीज़ें, यानी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर में कोई एक अक्षर होना चाहिए, तो जिससे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। इनकी स्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि न्यूमेरिक आगे पीछे कहीं हो या स्पेशल कैरेक्टर आगे पीछे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, POP3 को कितनी प्रकार से जांचा जा सकता है? तो POP3 को 6 प्रकार से जांचा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 है। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, GB मीन्स गीगाबिट्स। तो देखिए, अब यहाँ बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि GB, जैसे ये कैपिटल में दोनों लिखे हुए हैं, तो G का फुल फॉर्म से मतलब हो गया गीगा, और B का फुल फॉर्म हो गया बाइट्स। तो गीगाबाइट्स यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो G तो कैपिटल है और B स्मॉल है। ठीक है, तो ये गीगाबिट्स लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ तो ये, ठीक, तो ये इसका सही जवाब नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। ठीक है, आपने TB, टेराबाइट, आपने MB, मेगाबाइट पढ़ा होगा, तो ये बिट है। ठीक है, ये बिट्स लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइट। तो यहाँ से इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है। अगर हाँ B स्मॉल होता तब हम इसे गीगाबिट्स पढ़ सकते थे, इसका मतलब हम फिर गीगाबिट्स निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल है, इसका मतलब है ये गीगाबाइट है, तो इसलिए इसका जवाब है फॉल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, IPv6 कितने बिट का होता है? तो IPv6 128 बिट का होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है वो पूछ रहा है कितने बिट का होता है। तो आप इसको अच्छी तरह ध्यान कर लें
कि ये 128 बिट का होता है। अगला प्रश्न, किसी मोबाइल ऐप द्वारा ट्रेन की टिकट की बुकिंग नहीं की जा सकती, तो आपको ही पता है IRCTC का ऐप है, तो उसके द्वारा ट्रेन की बुकिंग की जा सकती है, इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। वो यहाँ कह रहा है कि बुकिंग नहीं की जा सकती, तो जबकि बुकिंग की जा सकती है। अगला प्रश्न, NPCI ने रुपए सेवा की शुरुआत कब की? तो बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान कर लीजिए, इसमें आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। एक तो रुपए सेवा की शुरुआत NPCI ने करी, दूसरी चीज़ वो वर्ष पूछ रहा है, माह पूछ रहा है, तो आपको 2 प्रश्न एक साथ मिल रहे। ठीक है, तो इसकी सही जवाब है वो है मार्च 2012। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुफ्त सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन खालिस्तान की वजह से स्थापित किया गया था, तो वो है GNU प्रोजेक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, लिनक्स में सुपर उपयोगकर्ता का नाम यानी सुपर यूज़र है, उसका नाम जो मेन यूज़र है, सुपर यूज़र है, पहला यूज़र है, कई प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? वो है, वो रूट कहलाता है। वो सुपर यूज़र क्या होता है? वो रूट होता है। ठीक है, यानी जड़। ठीक है, जो पहली बार जो कहते उस लाइनक्स पर इंस्टॉल करके काम करना स्टार्ट करता है, तो वो सुपर यूज़र कहलाता है। तो उसे हम यहाँ पर लाइनक्स में रूट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा क्लाउड मॉडल है? तो देखिए, ये सभी क्लाउड मॉडल हैं, तो यहाँ सभी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं? कितने डायमेंशन जो है मौजूद हैं? तो उसका सही जवाब है 4। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उबंटू के पिता कौन है? तो उबंटू के पिता मार्क शटरवर्थ हैं। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 रुपये का सिक्का कब जारी हुआ? तो देखिए, इसका सही जवाब है 2005। 2005 में 10 रुपये का सिक्का जारी हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माई स्पेस क्या है? तो माई स्पेस सोशल नेटवर्क है। ठीक है, व्हाट इज माई स्पेस? तो माई स्पेस सोशल नेटवर्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैसेज को एनकोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैसेज को एनकोड करने की प्रक्रिया को एनक्रिप्शन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से बिंग क्या है? बिंग के बारे में पूछा जा रहा है। बिंग क्या है? तो बिंग जो है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसको हम सर्च इंजन, बिंग और सर्च इंजन का हम कनेक्शन समझ लें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक में अधिकतम कितने दोस्त बना सकते हैं? तो देखिए, फेसबुक में तो सबको पता होगा, ये तो आप लोग यूज़ ही कर रहे हैं। नहीं पता है तो फिर हम बता देते हैं। फेसबुक में हम अधिकतम 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से एटीएम कार्ड में कौन सा नहीं होता है? आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये पूछ रहा है कि ये 3 में से क्या नहीं होता है। ठीक है, या इन तीनों में से तीनों ही नहीं होते हैं, नन ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, आपने देखा होगा एटीएम कार्ड में CVV होता है, एटीएम का कार्ड का नंबर होता है, लेकिन पिन नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि पिन आपको याद रखना पड़ता है। अगर आपने पिन एटीएम कार्ड पर लिख दिया या पिन प्रिंटेड आया तो कार्ड खो जाने पर या चोरी हो जाने पर आपका पैसा निकाला जा सकता है बैंक अकाउंट से। इसलिए पिन नंबर कहीं पर लिखने की सलाह भी नहीं दी जाती है। पिन नंबर को केवल याद रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो पिन नहीं होता है एटीएम कार्ड पर, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, याहू मेल में अधिकतम कितनी बड़ी फाइल जोड़ सकते हैं? तो देखिए, याहू मेल हो या जीमेल हो, दोनों में हम 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ने से तात्पर्य अटैच करके, हम किसी को डाटा भेज रहे हैं तो डाटा भेजने के लिए ईमेल कर रहे हैं। डाटा भेजने से तात्पर्य है कि ईमेल कर रहे हैं, कोई फाइल है हमारे पास, वो फाइल यदि 25 MB तक है तब तो हम उसे भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ठीक है, नहीं तो अन्यथा दूसरे माध्यम है, उसके द्वारा ही हम भेज पाएंगे। अगला प्रश्न, डिजी लॉकर में अधिकतम कुल कितना स्पेस दिया जाता है? तो देखिए, डिजी लॉकर में 1 GB तक का स्पेस दिया जाता है। ये प्रश्न भी बार बार बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे हम रिपीट कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। ठीक है, जहाँ डिजी लॉकर भारत सरकार की ऐसी सुविधा है, वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना आधार, पैन, अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अन्य आय, जाति, निवास, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए 1 GB की सुविधा दी जाती है, जो बहुत पर्याप्त होती है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए, लिब्रे ऑफिस में 15 भाषाओं की सुविधाएं दी गई है। ठीक है, इसे भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स IC। आप कंफ्यूज ना हो, IC आप सुनते रहते होंगे, ब्लैक कलर की होती है। हाँ, तो उसे फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका आविष्कार किया गया जैक किल्बी के द्वारा। जैक किल्बी, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, डिलीट की हुई मेल ट्रैश में कितने दिनों तक रहती है? यानी आपने कोई मेल जो इनबॉक्स में आई या स्पैम में आई, इनबॉक्स में जो मेल पड़ी हुई है, अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो वो 30 डेज़ तक सुरक्षित बनी रहती है। उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट कर दी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ई संजीवनी किससे संबंधित है? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से संबंधित है। यानी आप टेलीफोनिक माध्यम से ऑनलाइन डॉक्टरों के द्वारा सलाह ले सकते हैं कि कौन आपको कोई अगर बीमारी है या कोई आपके साथी या आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप टेलीफोन के माध्यम से उस मेडिसिन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसका सही जवाब है टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी। ठीक है, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पिछली तिथियों में आए हैं और पिछले माह के एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो इसी तरीके से बने रहें आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।